नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको पुराने स्कूलों में इस समय हो रहे एडमिशन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के निराकरण से संबंधित हम आपको यहाँ पे इसमें कुछ बातें आपको बताते हैं। ठीक है? अगर आपको ठीक लगती हैं, आवश्यक लगती हैं, तो इनको फॉलो करिए और इनके ऊपर काम करके आप एडमिशन अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है? एडमिशन बढ़ा सकते हैं और जैसा कि आपको बताया गया कि मेन बात ये है कि देखिए, कोई भी स्कूल होता है, कोई भी मैनेजमेंट होता है, तो उसे अपने एम्प्लॉइयों का ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर वो एम्प्लॉयी का ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसका संस्थान कभी भी ग्रो कर ही नहीं सकता। ठीक है? क्योंकि आपके यहाँ एम्प्लॉयी जो होते हैं, वही एडमिशन का मेन कोर होते हैं। जितने भी एम्प्लॉयी होते हैं, उसमें ये आप मान के चलिए कि अगर आप उनका ध्यान दे रहे हैं, उनकी सैलरी से संबंधित, उनके ग्रोथ से संबंधित, तो ये समझिए कि कभी भी ये समस्या नहीं आएगी। वो ऑटोमेटिक है कि आपका वो एडमिशन कभी भी कम जाएगा ही नहीं। ठीक है ना? इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरी बात ये है कि एडमिशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें लोग का कम्युनिकेशन स्किल और उस बंदे का समाज में क्या सामाजिक बिहेवियर कैसा है, उसका सोशल सोशल बिहेवियर कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है? और जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अब जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, वो अच्छे तरीके से समाज में अपने आप को, अपनी बातों को रख सकता है और लोगों को समझा सकता है। ठीक है? बाकी उसमें कोई बहुत बड़ी महाभारत, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं बतानी है। उसमें सिंपल सी है भाई, आपको एक संस्थान का एक पम्पलेट होता है, उसके बारे में नॉलेज देना है, जानकारी देना है। आप एक अच्छी चीज़ के लिए जा रहे हैं, समाज के लिए जा रहे हैं, तो उसमें कोई झिझक या डर की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें सही बात आप बताने जा रहे हैं। ठीक है? दूसरा है कि आप अपनी आपके जितने भी एडमिशन के टाइम पे जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं, आप उनसे बात करिए, वो चाहे छोटे हों या बड़े। देखिए, एडमिशन के टाइम पे कोई भी एम्प्लॉई होता है, तो हर एम्प्लॉई कोई ना कोई कुछ ना कुछ एडमिशन देता है। तो आप उसके ऊपर विश्वास करिए, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करिए और उसके पॉजिटिव वे में बात करिए। और अगर वो जाता है, कभी आपकी टीम अगर जाती है एडमिशन के लिए, मान लीजिए कभी कोई एडमिशन किसी को नहीं मिलता है, किसी दिन नहीं मिला, तो उसे आप पॉजिटिव अप्रोच दीजिए। अगर मिल जाता है तो आप उसे अप्रिसिएट करिए। ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर आप नेगेटिव वे में ले जाएंगे, उसे हमेशा निगेटिविटी उसके दिमाग में डालेंगे, तो वो नहीं कुछ कर पाएगा। ठीक है? और कभी भी आप अगर एडमिशन के टाइम हो या कभी भी हो, आपका संस्थान है, आप ये मान के चलिए कि आप उन्होंने जो भी एम्प्लॉई हैं आपके, आप एम्प्लॉई को अपने जैसा मान के चलिए। जैसे आप बिहेवियर चाहते हैं, वैसे ही आप एम्प्लॉई के प्रति सोचिए। ठीक है ना? उनसे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बात बहस ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है। उनसे मिलजुल करके रहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार बना के रखिए। वो ज़रूर आपकी हेल्प करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है? दूसरी बात ये है कि जो भी एडमिशन आ रहे हैं, जो उससे ग्रो होता है, उससे उनको जो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, वो उनको ज़रूर देने चाहिए। और आज के समय में ये जो पुराने इंस्टीट्यूट्स हों या नए इंस्टीट्यूट्स हों, जब भी खोले जाएँ, तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने स्टाफ से कभी भी आप एक तरीके से ईगो को साइड में रख के ही बात करिए उनको, क्योंकि वो आपके लिए फैमिली मेंबर हैं। आपने आप अलग बात है कि आप मैनेजमेंट के हिस्से हैं या कोई और हिस्से हैं, लेकिन आपके जो एम्प्लॉई होते हैं, वह भी एक मैनेजमेंट का कोर वैल्यू होता है। अगर आप उनको एज ए रिस्पेक्ट और उनको सही तरीके से लेके चलेंगे, तो आपके एडमिशन अपने आप होंगे, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कभी भी उनसे फेक प्रॉमिसेस मत करिए, झूठ मत बोलिए कि हम आपको इतना परसेंट बढ़ा देंगे, इतने परसेंट बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जो भी प्रॉमिस करिए, उस प्रॉमिस को आप उनको क्या बोलते हैं कि पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, आपको 4% देंगे, 5% देंगे, 6% देंगे, और फिर आपने उनका कुछ नहीं किया। ठीक है? तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप उनसे जो प्रॉमिसेस कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, पूरे एम्प्लॉयी लगते हैं। और एडमिशन में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है, एडमिशन हर व्यक्ति कराता है। तो जो भी कराता है या सभी का सहयोग है, अगर कोई करा रहा है, तो कोई व्यक्ति फील्ड में काम कर रहा है, अगर तो कोई यहाँ पे अपने अगर वर्क पे काम कर रहा है, तो उसे हर जब भी उसको ये मिले सैलरी इंक्रीमेंट मिले, तो सबको बराबर मिले, इक्वल मिले। ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत बड़ा छोटा, इक्वल अगर करके चलेंगे। और मैनेजमेंट को हमेशा ये मान के चलिए कि हमारे एम्प्लॉय जो होते हैं, वो हमारे ही हैं। उनसे करने के दौरान, काम के दौरान कभी भी ऐसे क्यों अनबिहेव करना, जो उनको ये फील हो कि हाँ ठीक है, हमारा संस्थान में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे, तो वो संस्थान को अपना समझें।
और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉय के इर्द गिर्द या आसपास पड़ोस में अगर अदर स्कूल में एडमिशन ले रहा है और जिस संस्थान वो काम कर रहा है उसमें एडमिशन नहीं ले रहा है, जिस दिन उसको तो ये तकलीफ होने लगेगी कि हाँ यार हमारे स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं लिया ये बंदा, ठीक है, तो उस दिन आप ये बात उस चीज को पकड़ना पड़ेगा, उस चीज उस दिन समझ लीजिए कि आपका संस्थान ग्रो करना ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को आप खुद एक तरीके से आप पीछे कर रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉय पे ध्यान देंगे, उसको एज ए रिस्पेक्ट देंगे, उसको एज ए सैलरी उसकी ठीक रखेंगे, तो ऑटोमेटिक है वो एडमिशन लाएगा। वो भी जानता है कि मैनेजमेंट के खर्चे होते हैं, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, आप इन चीज़ों को फॉलो करिए और मैनेजमेंट को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो आपके अपने हैं, उनसे कभी भी रूडली या अनबिहेव तरीके से मत बात करिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, कोई पत्थर थोड़ो है, ठीक है ना। तो इन सब बातों का आप ध्यान रख कर याद चलेंगे तो आपके यहाँ एडमिशन का इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। बाकी आप जरूर बताइए कि इसमें आपको कैसा लगा, और आगे अगर हमसे और सुझाव मांगेंगे तो हम और आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसके लिए आप इसको देखिएगा, समझिएगा। इसके लिए आपको धन्यवाद।